वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी सीजन 2 2020। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैंने एक अपना सेकंड चैनल भी बनाया है जिसका नाम मूवी रैंक्स है, जो कि हमारा एक बैकअप चैनल है। सपोज कि हमारे मेन चैनल को कुछ हो भी जाता है तो हम अपने मूवी रैंक्स पे ही अपनी बाकी की वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक हमारी पिछली वीडियोस की बात है उसे हम मूवी रैंक्स पे दोबारा से अपलोड कर देंगे। फिलहाल तो मैं मूवी रैंक्स पे मूवीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे सेकंड चैनल मूवी रैंक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत कोजवे के घर से होती, जिसमें कोई अननोन नंबर से उसे कॉल करने लगता। लेकिन जैसे ही वो उसका फोन उठाती है तो इसी में सीन शिफ्ट हो जाता और अगले सीन में हमें किसी रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता, जिसमें कोजवे मोहम्मद अली से मिलने आई होती। इससे ये मालूम पड़ता है कि जिसने कॉल की थी वो शख्स कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली बिल्कुल जेंटलमैन की तरह कोजवे से बिल्कुल तमीज से पेश आता और उससे बैठने का कहता। जैसे कोजवे बैठती है तो मोहम्मद अली उसे कहता है मैं बाकी से लड़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही कोजवे के हाथ कांपने लगते, जिसके बाद कोजवे कांपते कांपते ही चाय का घूंट भर के कहती है तो तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। इसके जवाब में मोहम्मद अली कहता है सबसे पहली वजह बाकी तुम्हारे लिए खास है ना, खास कि तुम उसे किसी चीज के साथ बदल नहीं सकती, और दूसरी वजह कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। कोजवे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यो सुन के कोजवे काफी हैरान होती। कोजवे हिचकिचाते हुए और रुकते हुए कहती मैं ही क्यों। इसके जवाब में मोहम्मद अली कहता है बहुत आसान है, तुम ही सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसे मैं जानता हूँ। दोबारा से कोजवे हिचकिचाते हुए कहती है नहीं मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। लेकिन मोहम्मद अली कहता है इस बात का तो फैसला तुमने नहीं करना, वो तो मैं फैसला करूंगा। इन सब के बाद कोजवे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन नहीं। फिर मोहम्मद अली दोबारा से कहता कि उसकी वजह कि तुम्हारे पास बाकी है, क्या पता खुदा ने कुछ और ही सोचा हो। कोजवे क्या तुम्हें पता है तुम्हारा असली मकसद क्या है। तुम्हारा असली मकसद एक लड़की खिलाना, और लड़की खिलाते हुए तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। मोहम्मद अली उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की से मिला, तो अब तुम क्या कहती हो। इस पे कोजवे कहती है तो तुम्हारा मतलब कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी हो। तो इसमें मोहम्मद अली बोलता शायद, पर इसका फैसला तो मैंने नहीं करना। वो कोजवे के और करीब हो जाता और वो कहता लेकिन मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा, बस देखती जाओ। कहती वो उसको चूम लेता। इस पे कोजवे उसे मारने की कोशिश करती लेकिन वो वक्त पे हट जाता। इसी दौरान वो जाने लगता, जाते जाते कहता तुमसे जल्द मिलूंगा। कोजवे अपना हाथ उधर ही लगती जहाँ पे उसने किस किया होता। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है रात हो गई होती। इसी अंधेरे में गोकी शिबुकावा के सामने होता मोहम्मद अली। मोहम्मद अली गोकी शिबुकावा से कहता है बाकी तुम्हें काफी ज्यादा इज्जत देता है, क्या तुम प्लीज मुझसे लड़ोगे। ये सुन के गोकी शिबुकावा तैयार होता लड़ने के लिए। इसी दौरान उन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू होने को जा रही होती। इस पे हमला करने से पहले मोहम्मद अली दिल ही दिल में कहने लगता अपनी इस मार्शल आर्ट में यहाँ तक बूढ़ा बंदा भी जिसका जिस्म बहुत छोटा हो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। देखते ही देखते गोकी शिबुकावा उसकी तरफ अपना एक चप्पल फेंकता, जिसे वो डॉज तो कर लेता लेकिन उसके चश्मे मोहम्मद अली को लग जाते। तुरंत से गोकी शिबुकावा उसके काफी करीब आ गया होता। करीब आते ही उस पे आईकी का इस्तेमाल करता, दोबारा से एक यहाँ से उसे उठा के दूसरी तरफ पटक देता। मोहम्मद अली खड़े होके कहता है कितनी मिस्टीरियस टेक्निक है। ये टेक्निक तो यूरोपियन के सबमिशन टाइप रेसलिंग मूव से भी बहुत अलग है, जिसमें ये अपने अपोनेंट की रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन सबके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि मैं हारूंगा। इसके बाद गोकी शिबुकावा कहता है बॉक्सिंग की हिस्ट्री सिर्फ 100 सालों की है, कितनी छोटी है। लेकिन कोई जवाब दिए बगैर ही मोहम्मद अली उस पे टूट पड़ता। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता और हम मोहम्मद अली के फादर को देखते हैं, जिसमें वही शख्स अभी तक मोहम्मद अली के फादर से सवाल कर रहा होता। इसके चलते ही वो उसके एक पुराने मैच की बात करने लगता। अपने अपोनेंट के सारे पंचेस को डॉच करते रहे थर्ड राउंड तक। अभी तुम उस पे कोने में बाड़ी पड़ते जा रहे थे कि सिर्फ 2 सेकंड में उसको 17 पंचेस मारे, कि रिकॉर्ड किया गया तुम्हारा हर पंच 0.11 सेकंड में लैंड हुआ, जो कि तुम पंचेस की स्पीड में मिडल वेट रॉबिन्सन को भी पीछे छोड़ देते हो, जो कि अपने वक्त का सबसे फास्टर पंचर था। तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा थी जिसमें तो ब्रेन मसल को कमांड तक नहीं कर सकता। साथ तुम्हारे पंचेस कभी मिस भी नहीं होते। सबके अलावा जब से तुम रिटायर हुए ना कि कोई स्पोर्टमैन ना ही बॉक्सर तुम्हें पीछे छोड़ पाया। तो मैं सोचता हूँ क्या हम कभी किसी ऐसे स्पोर्टमैन या बॉक्सर वगैरह वगैरह से मिलेंगे जो कि तुम्हारे जैसा या तुम्हें भी पीछे छोड़ दे। इसके जवाब में मोहम्मद अली का फादर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ एक है, जो कि बॉक्सर तो है लेकिन रिंग में नहीं लड़ता। वो लड़का मुझसे भी ज्यादा तेज है। इसी दौरान दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है मोहम्मद अली का फिस्ट बिल्कुल गोकी शिबुकावा के मुंह के करीब होता। मोहम्मद अली उससे कहता है मैं बिना वजह जख्मी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुम तो गोकी शिबुकावा एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट
और तुम्हें तो हल्का लेना काफी गलत होगा। इसी तरह मोहम्मद अली जूनियर उसे एक ही स्ट्राइक से नॉकआउट कर देता और नॉकआउट करते हुए शिबुकावा दिल दिल में कह रहा होता, इसने मुझे कितनी काइंडनेस से नॉकआउट किया। दूसरी ओर हमें कोज़वे और बाकी के बारे में दिखाया जाता। कोज़वे से बताती है कि किसी ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसका नाम बताने से इनकार कर देती। कोज़वे से पूछती, बाकी तुम मेरी शादी के बारे में क्या सोचते हो? कोज़वे के पूछने पे बाकी उससे बताता, फिर तो मैं काफी अपसेट हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो कोज़वे से कहता, कोज़वे वो तुम पे ही है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। सुनते ही उसे मोहम्मद अली की याद आती कि मोहम्मद अली ने भी यही कहा था, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। कोज़वे कहती, तुम दोनों तो तकरीबन एक ही जैसे हो। एक और बार सीन शिफ्ट होता और इस बार मोहम्मद अली टोपो अरोची को चैलेंज करता। टोपो अरोची उसके फादर का जिक्र करते हुए कहता है, एक बार तो मैं जरूर मोहम्मद अली से लड़ना चाहता था। इसके फादर का नाम मोहम्मद अली है और इसके बेटे को लोग मोहम्मद अली जूनियर बुलाते हैं। इसी तरह उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती। मोहम्मद अली उस पर बड़ी तेजी से वार करता, क्योंकि टोपो अरोची डॉज करते हुए कहता है, सीरियसली यहाँ तक तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल भी मोहम्मद अली जैसा है। मोहम्मद अली जूनियर कहता, जाहिर सी बात है, मैं उसका ही तो बेटा हूँ। उसका स्टाइल उठाया, उसे एक मार्शल आर्ट में बदल दिया। टोपो अरोची जैसे ही वार करने के लिए आगे बढ़ता है तो मोहम्मद अली तुरंत से उसे पहले वार कर देता। इसी तरह मोहम्मद अली उस पर बारी बढ़ता जा रहा था। टोपो अरोची कहता है, अब तो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। मोहम्मद अली जूनियर पूछता, तो अब तुम क्या करोगे? इसका जवाब टोपो अरोची सिंपल देता, लड़ता रहूंगा। सबके बाद टोपो अरोची हैंड पॉकेट का इस्तेमाल करता। यूं ही मोहम्मद अली का अगला वार उसको छूता तक नहीं। मोहम्मद अली दोबारा से वार करता, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली का फेस उसके मुंह के काफी करीब होता। तुरंत से टोपो अरोची अपना वार करता, जो कि काफी दमदार होता। मोहम्मद अली दिल में कह रहा होता, मेरा वार उसे लगा क्यों नहीं, जबकि वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, फिर भी मेरा वार उसे लगता तक नहीं है। अब टोपो अरोची उससे समझाने लगता, मैंने बस रूल्स को बदल दिया। पहले कैंडो था और अब सोर्ड है, तो पहले हम कैंडो का इस्तेमाल कर रहे थे और अब हम सोर्ड का। जाहिर सी बात है, सोर्ड तो कैंडो से छोटी होती है। ये तो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, यहाँ पे मतलब थोड़ा दूसरा है। अब इनके दरम्यान में मौत की फाइट शुरू हो गई है। तो इसमें मोहम्मद अली तो नहीं समझता, मगर उसका जिस्म जरूर समझ गया था। जिसमें वक्त पे मोहम्मद अली का जिस्म मोहम्मद अली को रोक लेता था। अब ये टोपो अरोची के मुंह से सुन के उसे समझ में आ गया होता कि अब तो मौत की लड़ाई है। हालांकि मोहम्मद अली भी दिल में कहने लगता, ये सच कह रहा है, कुछ तो जरूर बदला है, तो ये भी मुझे काफी जायंट लग रहा है। मोहम्मद अली समझ गया होता तो अगला वार वक्त पे ही लगता, लेकिन टोपो अरोची रोक लेता। उन्हें परफेक्ट डिफेंस का इस्तेमाल करके मोहम्मद अली उसका अगला वार बड़े करीबी से डॉज करता। यहाँ तक वो टोपो अरोची में अगला वार करने में भी कामयाब हो जाता। टोपो अरोची दिल में कहता है, जबरदस्त टाइमिंग और डिस्टेंस था। दूसरी तरफ हमें दोबारा से दिखाई जाता है, एक वही अनजान शख्स मोहम्मद अली से दोबारा से सवाल पूछता, क्या होगा अगर कोई जबरदस्त हैवीवेट चैंपियन से एक जबरदस्त पंच खाए? तो मोहम्मद अली उसे एक मेटल पाइप देता और कहता, जितने जोर से जमीन पे मार सकते हो इसे मारो। ऐसा करते ही उस अनजान शख्स के हाथ रिंगिंग करने लगते। इसमें मोहम्मद अली कहता है, बिल्कुल इसी तरह उसके पूरे जिस्म में यही महसूस होता है, बिल्कुल मिलियन की तादाद में चुंटियां तुम्हारे जिस्म पे चढ़ ली हो। दोबारा से हमें टोपो अरोची और मोहम्मद अली के बारे में दिखाया जाता। मोहम्मद अली की फेस पावर देके उसे युजिरो हनमा और गोकी शिबुकावा की फाइट याद आ जाती, बिल्कुल जैसे कि मोहम्मद अली के फादर ने कहा होता। टोपो अरोची को बिल्कुल इसी तरह महसूस हो रहा होता। दूसरे सी में एक नए दिन की शुरुआत होती। बाकी और कोज़वे चिल मारे होते। इसी में पीछे से आता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली आके बाकी से कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कोज़वे से शादी करने जा रहा हूँ। जो सुनते ही कोज़वे हंसने लगती, लेकिन यूं ही बाकी खड़े होके कहता है, मोहम्मद अली जूनियर तुम करना क्या चाहते हो? मतलब कि जैसे कि तुम मुझे गुस्सा चढ़ाना चाह रहे हो या क्या? मोहम्मद अली कहता है, क्या मुझे इस तुम्हारे बेकार से सवाल का जवाब देना जरूरी है? मैं सिर्फ मिस कोज़वे के पीछे आ रहा हूँ। तो बाकी कहता है, तुम्हें ये सफाइयां मुझे नहीं देनी, कोई मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो कोज़वे तुम डिसाइड करो तुम्हारे लिए कौन बेहतर आदमी है, और अगर तुम्हें लगता है कि वो मैं नहीं हूँ तो तुम जा सकती हो। जो सुन के कोज़वे तो काफी हैरान होती। यूं ही मोहम्मद अली जाने लगता है, जाते जाते कहता है, मिस कोज़वे मैं तुम्हें जल्द देखूंगा। तभी बाकी कोज़वे से कहता है, तो ये शख्स था जिसने तुम्हें प्रपोज किया। और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नाइट्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।